अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कौन हूँ? ये सवाल जो है मुझे अमेरिका में मेरे अक्सर मरीज़ या मरीज़ों के जो साथ आते हैं वो करते हैं। मेरा लहजा, मेरी शक्ल व सूरत देखकर मेरी एक शनाख्त है उनकी निगाह में। मुझसे पूछते हैं, मैं कैनेडियन सिटीज़न भी हूँ, तो मैं अक्सर तफरीहन कहता हूँ मैं कैनेडियन हूँ। तो वो मानते नहीं हैं। वो पूछते हैं पीछे से कहाँ से हो, वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम। उन्हें पता है कि मैं कैनेडियन नहीं हूँ। मेरे लबे लहजे से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, यानी उन्हें बताना पड़ता है मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान को समझ जाते हैं, मगर मैं अगर अपने आप को कुछ और कहूँ तो नहीं पहचानेंगे। जब मैं पाकिस्तानियों में बैठा होता हूँ तो जो पाकिस्तानी होते हैं उनमें जो गुफ्तगू हो रही होती है, कोई पंजाबी होता है, कोई अपने आप को सिंधी कह रहा होता है, ठीक है, कोई पश्तून, कोई बलोच। पाकिस्तान से नफरत भी करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखते हैं, सियासत में पाकिस्तान की अमल दखल में शामिल हैं, अमेरिका में रहते हैं, मगर वो जो हैं सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून बने हुए हैं। और हमारे जैसे लोग, मुझ जैसे लोग क्या कहते हैं अपने आप को? हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कितने सादा हैं ये लोग। भाई पाकिस्तानी तो सारे हैं, उनमें ये सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून हैं। ये बात हम बचपन से देख रहे हैं, हमारी एक तहरीक चल पड़ी, ठीक है। उसके बाद भी आज मैं हैरान हूं, मैं बूढ़ा हो गया जवानी से लेकर, एक ही चीज समझाते हुए कि मैं कौन हूं। आज अपने जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, मुझ जैसे लोग, वो आज उतने ही कंफ्यूज हैं जितने उनके बुजुर्ग यहां अमेरिका में कंफ्यूज हैं। अच्छा, उर्दू बोलने वाले हैं या वो पाकिस्तानी हैं, और थोड़ा कदम चलते हैं तो वो शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, वो नहीं है तो अल्ताफी हैं, या फिर किसी और शख्सियत के नाम से मंसूब हैं। बड़ी मुश्किल से कोई मिलता है जो कहता है मैं महाजिर हूं। तो जैसे ही आपने महाजिर कहा तो वो तीर जो है कमान से निकल के चलने शुरू हो जाते हैं। तुमने हिजरत कब की? तुमने हिजरत कब की? अच्छा, हम इस खौफ से किसका जवाब नहीं दे पाते तो बहुत से लोग अपने आप को महाजिर नहीं कहते। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि देखो, सुबह मांगना अच्छी बात है, हर चीज मांगनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, मुतालबात करने चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए, मगर सबसे पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए। और सबसे अहम सवाल यह है कि मैं कौन हूं। और अगला सवाल आपको लिखा नजर आ रहा है, क्या मैं बेजमीन हूं? तो सबसे पहले तो यह तय हो जाए मैं कौन हूं। बहुत दफा बात हुई, वो अपने आप को सिंधी कहता है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसपे मुझे मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ है कि ये उसका 100% उनका है, 40% मेरा है, उस टुकड़े का, उस सूबे का 40% मेरा है, मतरूका सिंध है मेरा। मगर वो अपने आप को क्या कहता है? सिंधी। क्यों कहता है भाई सिंधी? इसलिए कि ये सूबा जो है सिंध कहलाता है। अच्छा, ये अगर सूबा सिंध कहलाता है तो जो अमेरिका, बरतानिया और जो इधर उधर जो ममालिक है, क्या उनके सूबों के लोग अपने आप को ऐसा ही कहते हैं? मुझे बताइए आप, मुझे बताइए आप कि आपने कभी किसी सुना हो कि मैं पाकिस्तानी वो अमरीकी नहीं हूं, मैं केंटकियन हूं, या मैं जो हूं जनाब एलाबामियन हूं? नहीं सुनेंगे आप। रहता एलाबामा में है, रहता मिजोरी में, कहता अपने आप को अमरीकी है। तो ये सिंधी अपने आप को कहता है, ये पाकिस्तान से नफरत करता है, और ये कहता है ये मेरी 5000 साल धरती है। तो 5000 साल धरती तो भाई यहूदियों की भी है। गलत तो मैं नहीं कह रहा, बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे ज्यादा फलस्तीनियों का जो हूं हमदर्द हूं, मैं एक नुक्ता बयान कर रहा हूं। तो फिर वो भी जायज हुए कि नहीं भाई? उनका भी 4000 साल पुराना जो है वो है वतन है वो। तो फिर वो नहीं है, वो जालिम है, मगर ये जालिम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अच्छा, सिंध क्या है? ये सूबा सिंध का नाम क्यों पड़ा? एक दरिया पे पड़ा। क्या फिर इंग्लैंड का नाम थेम्स होना चाहिए? मुझे बताइए। अमेरिका का नाम मिसिसिपी होना चाहिए, मिजूरी होना चाहिए? अगर दरिया के नाम पर ही अगर कौमियतें होती तो यह अजीब अचंभा है।
हमारे बुजुर्गों ने हिजरत की, उसके बुनियाद पे हमारी अगर कौमियत बन रही है तो पूरी दुनिया को एतराज है। खुद अपने ओरिजिन को भूल जाते हैं कि सिंधु के मानी है बहता पानी और सिंधी के मानी है बहते हुए पानी में कोई बहती हुई चीज। हमारे कौम के लोग कभी सवाल नहीं करते, कभी सवाल नहीं करते इनसे कि भाई ये तुम बताओ कि तुम कैसे सिंधी हो। जी हम 5000 साल से सिंधी हैं। मगर भाई तू तो अभी 200 साल पहले पंजाब से आया है, 150 साल पहले बलूचिस्तान से आया है। और बदबख्ती देखिए कि उजैर बलोच जैसा जो ईरानी निजाद है, पासपोर्ट रखता है, वो भी जबरदस्ती का सिंधी है जो अभी आया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो लोग हैं उनका बयानिया इतना कमजोर क्यों है कि आज भी हम पूछते हैं कि मैं कौन हूं, अपने शनाख्त को पहचानते नहीं है। अच्छा पहचाने भी कैसे? इस शनाख्त के नाम पे जो तहरीक चली थी उसके पहले पैम्फलेट का नाम था मैं कौन हूं, और उसमें लिखा गया कि मुझे मक्कड़ कहा गया, मुझे तिलियर कहा गया और मैं महाजिर हो गया। और फिर क्या हुआ? वो जो महाजिर हो गया था उसने महाजिर लफ्ज मिटा दिया। तो लोग सवाल करें ना, करें कि मैं कौन हूं, और ना सिर्फ मिटा दिया, पिछले साल कह दिया कि तुम मक्कड़ हो, तुम तिलियर हो। महाजिर कहना ऐसा ही है, यानी गाली बना दिया। तो भाई मुझे बताइए, तो ये मैं कौन हूं का जो सवाल है वो आज कायम क्यों ना रहे, जब इस शनाख्त को बिगाड़ने की सारी साजिशें इस शनाख्त के हामिल लोगों ने की हैं। इस शनाख्त के हामिल लोग जो हैं शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, जमाती भी हैं, वो जनाब बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं। नहीं है तो महाजिर कहते हुए उनको शर्म आती है। इसीलिए जूते मुकद्दर बन गए, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सबको जूते पढ़ रहे हैं। जूते इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो महाजिर हैं। अब उनको अपनी शनाख्त पे फख्र नहीं है और उनकी शनाख्त को गुडमुट किया गया उर्दू बोलने वाले कहकर। पंजाबी महाजरीन को उनसे, पंजाबी बोलने वाले महाजरीन को उनसे मुनक़ता किया गया, हरियाणी बोलने वाले महाजरीन को मुनक़ता किया गया, गुजराती, काठियावाड़ी और जनाब दीगर ज़बानें बोलने वाले महाजरों को उनसे तर्क करा के उन्हें मुख्तसर कर दिया गया कि ये यूपी वाले छुटभैये जो है ना, ये है महाजिर, इनको उर्दू बोलने वाला बोलो। नहीं, हम हिजरत की बुनियाद पे महाजिर हैं और ये दीगर ज़बानें बोलने वाले हमारे हमनवा, हमारे हम कौम हैं। ये चीज़ हमारी कौम को समझ में नहीं आ रही। अच्छा अब आखिरी बात गुफ्तगू बढ़ गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे सूबा चाहिए, मुझे ग्रेटर कराची चाहिए, मुझे जुनूबी सिंध सूबा चाहिए, नहीं मुझे जो है इंतज़ामी सूबा चाहिए। अरे भाई मुझे खुद मुख्तार कराची चाहिए तो बहुत कुछ है। किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर, और कौन देगा मेरे भाई, ये बताइए आप। जो देने वाले हैं उनकी गर्दनों पर धरती माँ की जो धड़धड़ करने वाले जो लोग हैं उनके हाथ हैं। घबराहट का आलम है। 73 साल में अब्दुल नबी बलोच, GM सैयद और इब्राहिम जोयो जैसे जो बूढ़े मर गए, उन्होंने एक पौधा लगाया था GS सिंध का, उन्होंने पौधा लगाया था धरती माँ का। आज वो एक तनावर खारदार दरख्त बन चुका है जिससे आप जो है लहू लहान हो रहे हैं। मगर आपको ये नहीं पता कि इस खारदार दरख्त को कैसे काटना है। आप कहते हैं इस खारदार दरख्त में से मुझे ये चाहिए, कैसे मिलेगा आपको? भाई उनकी धरती माँ है, वो मारने कूटने पे आमादा है। हाँ ये मिलेगा, जब मिलेगा जब आप पूरी दुनिया को बताएंगे, मगर दुनिया को तो बाद में बताएंगे, पहले खुद तो मालूम कीजिए कि आप बेजमीन हैं या जमीन के अहल हैं। अब ये सवाल अगर आपको पता करना है तो जाके अपने माँ बाप से पूछिए कि इंडिया में आपके बाप दादा सड़कों पे सोते थे, भीख मांगते थे कशकोल लेकर, जो इन सिंध के नस्ल परस्तों ने उनको पनाह दे दी भिखारियों को। ये आप अपने आप से सवाल कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। वो आपको कहेंगे हम ये छोड़कर आए, हम वो छोड़कर आए, हम दिल्ली छोड़ाए, हम पांदान छोड़ाए, मुगलनान छोड़ाए, हम सब कुछ छोड़ाए, और बस यही वो गलत है। वो छोड़कर तो आए थे, मगर जो कुछ वो छोड़कर आए थे वो सिंध से जाने वाले हिंदू जो है उसके कब्जे में है, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसके कब्जे में है। बस ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर जो सिंध में जो चीज वो छोड़ के गया है वो आपकी है। उसको हम कहते हैं मतरूका जमीन, मतरूका सिंध, ये आपका है। 40% जो सूबा सिंध का है वो आपका है। आप ये बात अगर करेंगे तो जो खारदार झाड़ है ना, ये झंकार जो है, जो तनावर दरख्त बन गया है धरती माँ का, ये खुद ब खुद सूखना शुरू हो जाएगा, झड़ना शुरू हो जाएगा, और उसमें से आपके लिए मौका मिलेगा ग्रेटर कराची का।
आपको मौका मिलेगा उसमें से क्या कहते हैं सूबा बनाने का। महाजिर सूबा, कराची सूबा, जनूबी सिंध सूबा, खुद मुख्तार कराची, मगर कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग सिराते मुस्तकीम पे नहीं होगा। सिराते मुस्तकीम पे लेके आओ अपने दिल दिमाग को। तुम्हारा बयानिया, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा नारा, तुम्हारा फ़लसफ़ा जब तक दुरुस्त नहीं होगा अपनी कौम के मुतालिक, अपनी ज़मीन के मुतालिक, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मांग मांग के थक जाओ।